हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये व्लॉग है 28 जनवरी का। सुबह की शुरुआत हो गई है और जैसा कि हाउस वाइफ्स का होता है, सुबह सुबह किचन में लग जाओ आकर के, क्योंकि किचन में घुसे बिना तो हमारा काम चलता ही नहीं है। तो बस मैं भी आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ अभी भिंडी की सब्ज़ी और इसके अलावा पराठा बनाऊँगी और मूंग दाल का चीला ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि ब्रेड ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा चलो रात में ही मैंने मूंग की दाल भिगो दी थी कि कभी कभी कुछ हेल्दी भी खा लेना चाहिए ऐसे करके। तो अभी तो बस भिंडी की सब्ज़ी पहले तड़का लगा दूंगी सिंपल प्याज लहसुन हरी मिर्च से, और इसके बाद से तब मैं चीले की प्रिपरेशन करूँगी। और भिंडी की सब्ज़ी भी मैं बनाती हूँ ना तो उसको खुला ही रख के बनाती हूँ, मतलब ढक्कन नहीं लगाती हूँ, नहीं तो वो पूरा भिंडी में जो लेस होता है उसकी वजह से वो पूरी भिंडी चिपक करके टूटने लग जाती है। और इस तरह से खुले में रख के बनाओ ना तो बहुत अच्छे से, मतलब टूटती भी नहीं है भिंडी कहीं से, और सबसे बड़ी बात ग्रीन ही रहती है। अगर आप चाहो तो 1-2 बूंद नींबू का रस भी इसमें ऐड कर सकते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो सिंपल ही बना रही हूँ। और आज बस आरुष का ही स्कूल है, दक्षिता की छुट्टी है, सैटरडे है। और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा अभी अचानक से ख़राब हो गई थी ना, चक्कर से आने लग गए थे, मुझे वॉमिट होने लग गया था। बीच बीच में छोड़ छोड़ करके मैं मतलब भाग रही थी बाथरूम में। बहुत मुश्किल होती है यार कभी कभी, मतलब ये लगता है अकेले हैं तो कोई परेशानी नहीं होती होगी, अकेले रहने पे ये होता है ना कि आपके आसपास कोई जब नहीं रहता है ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। चाहे तबीयत ख़राब रहे चाहे कुछ रहे, अपना अकेले ही फिर उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो तो जिसके सिर पर पड़ता है उसको पता होगा। तो बस यही था मेरे साथ अभी। तो खैर अभी भिंडी में मैंने तड़का लगा दिया है और नमक भी साथ के साथ ही डाल देती हूँ मैं, हल्दी बाद में ऐड करती हूँ। हस्बैंड को ऐसे ही पसंद है सिंपल वाली, बच्चों को ना बेसन वाली पसंद आती है जो बेसन वगैरह थोड़ा डाल करके बनता है, लेकिन मैं वो नहीं बना रही थी, सिंपल ही बना रही थी। तो अभी मूंग दाल को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है मिक्सी के जार में और इसमें मैंने डाली है 1 हरी मिर्च, क्योंकि बच्चों को भी खिलाना है। अगर हरी मिर्च आप चाहो तो 2-3 भी डाल सकते हो। और इसके अलावा इसमें मैंने डाला है अदरक छील करके और टुकड़ों में कट कर दिया है ताकि वो इजीली पिस जाए। तो खैर अभी मैं ये देखिए मूंग दाल का पेस्ट बना लिया है मैंने। और अब इसमें नमक हल्दी पाउडर और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, और खड़ा जीरा चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो मैंने तो थोड़ा सा पीस लिया था पेस्ट में ही। और इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया पत्ता, और हरे धनिए की ही चटनी भी मैं बनाऊंगी। हरा धनिया लहसुन मिर्ची नमक का जो बनता है नॉर्मल ग्रीन चटनी, वो वाला, उसके साथ बहुत अच्छा लगता है ये चीला। तो वो पीसने की तैयारी, मैंने चटनी पीसने की भी तैयारी कर ली, साथ के साथ मेरी सब्ज़ी मतलब आधा से ज़्यादा कुक हो गई थी, तब मैंने इसको ढक दिया कि थोड़ा और अच्छे से पक जाए। और साथ के साथ अभी मैं चटनी की और चीले की प्रिपरेशन भी कर रही थी। तब तक की तो मतलब अजीब सी होने लग गई थी, तभी ऐसा लग रहा था जैसे मैं खड़ी ही नहीं रह पाऊँगी, चक्कर आने लग गया था। फिर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, उसके बाद से उठी, तब फिर मैंने अपना काम जल्दी जल्दी निपटाया। लेकिन थैंक गॉड आज दक्षिता का स्कूल नहीं था, नहीं तो उसका तो वैसे ही गैप हो जाता अगर ऐसा मेरा तबीयत कभी कभी हो जाता है। वैसे मैं जल्दी बीमार नहीं पड़ती हूँ, बस ले दे के मेरे साथ एक ही प्रॉब्लम है, मुझे बैक पेन की बहुत ज़्यादा वाली शिकायत है। और इधर 5-6 दिन से पेट में बहुत ही ज़्यादा वाला दर्द हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा दर्द होता है कि दर्द से चक्कर आने लग जाते हैं। और जब ऐसा होता है ना तो मन करता है कोई काम ना करो, बस छोड़ो और जाओ जाके सो जा भैया। लेकिन अकेले रहने पे, मैंने बताया ना, अकेले रहने पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन चाहे कुछ भी हो काम करना पड़ता है हर हाल में। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा वाले चक्कर आने लग गए थे तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी और उसके बाद से मैंने पानी पिया थोड़ा सा, फिर मुझे वॉमिट हो गई। उसके बाद से तब मैंने किसी तरह जल्दी जल्दी किया और एकदम मतलब आज ऐसा हो गया था कि बिल्कुल टाइम टू टाइम, मतलब अगर 5 मिनट भी मुझे लेट होता ना तो वैन छूट जाती। मैंने किस तरह आज मैनेज किया मैं जानती हूँ, बहुत ज़्यादा अजीब सी हो गई थी मेरी तबीयत। तो खैर अभी मूंग दाल का घोल मैंने तैयार करके रख दिया है और साथ में अभी चटनी में भी मैंने सब कुछ डाल दिया था। और इस चटनी में मैं नींबू का रस भी ऐड करती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। और बस हमारी चटनी भी पिस गई है, सब्ज़ी भी हो गई है, अब बस मुझे पराठा बनाना था।
तो चटनी में मैं अभी नींबू का रस पहले मिक्स करूँगी, क्योंकि नाश्ते में मूंग दाल का चीला ही आज मैं बच्चों को खिलाने वाली हूँ और ख़ुद भी वही खाऊंगी। पराठा रोज़ रोज़ हस्बैंड को ये सब नाश्ता पसंद ही नहीं आता है। उनका मानना ये है बचपन से ही कि पराठा सब्ज़ी या दाल ही नाश्ता होता है। मतलब क्या मैं बताऊँ, अगर मैं पोहा बना लूँगी तो मैं पूरे दिन उस दिन ताना सुनती रह जाती हूँ, और खाओ पोहा और खाओ चीला, ऐसे करके। मतलब क्या मैं बताऊँ, हमारा ये था ना, मतलब शादी के पहले ब्रेड नमकीन, या फिर कभी कभार होता था कि हाँ पूरी पराठा खा लिया नाश्ते में, डेली बदल बदल के। लेकिन यहाँ तो हस्बैंड की सोच ही ऐसी है कि बस पराठा ही नाश्ता होता है। तो कभी कभी गुस्सा आता है, पराठा रोज़ रोज़ खाया भी नहीं जाता है, मतलब एक ही जैसा एक ही चीज़, बस सब्ज़ी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो आज चीला ही बनाते हैं, काफ़ी दिन हो गया था। तो बस अभी एक तरफ चीला बन रहा है, ढक दिया है मैंने ताकि वो जल्दी से कुक हो जाए, और एक तरफ मैं फटाफट से 2 पराठे सेक लूँगी जो आरुष ले जाएगा, भिंडी की सब्ज़ी और पराठा। और हालत वो हो गई थी ना कि मैं बता नहीं सकती, मैं दर्द से रोने लग गई थी इस टाइम पे। और जब वैन में बिठाना हुआ तो आज वैन भी लेट ही आई थी। मैं वहीं पे बैठ गई थी, रोड के पास एक पत्थर सा है, मैं वहीं पे बैठ गई थी। ऐसा ही हो गई थी मेरी तबीयत कि मुझे समझ नहीं आ रहा था अचानक से ऐसा क्या हो गया। मतलब कुछ दिन से हो रहा है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो खैर अभी ये काम भी मेरा निपट गया। अब मैं फटाफट से लंच पैक करूँगी। इसके बाद से मैंने किचन को क्लीन कर लिया साथ के साथ, क्योंकि मैंने सोचा साथ के साथ कर लेते हैं जब तक हिम्मत हो रही है, नहीं तो कहीं और ज़्यादा बिगड़ गई तो मेरा सारा काम ऐसे ही पड़ा रहेगा। फिर एक बार छोड़ दो ना तो फिर मन अजीब सा होने भी लग जाता है, तबीयत ख़राब रहती है। तो मैंने दक्षिता के लिए भी एक चीला बना के रख दिया था कि जब वो उठेगी उसको खिला दूँगी। और अभी मैं सीधे 9:30 बजे उठी हूँ सो करके। फिर मैंने चाय रखी और तब मैंने घर की साफ़ सफाई करी, जैसे झाड़ू वगैरह, और साथ के साथ दक्षिता भी उठ गई थी। फिर उसने ब्रश किया अपना, तब मैंने उसको नाश्ता वगैरह दिया। अब वो खुद से ही खा लेती है, मैं दे देती हूँ। आधा घंटा बैठे 1 घंटा बैठे बार बार लेकिन बोलना पड़ता है, बेटा खा लो तब वो खाती है। तो खैर चाय जब तक धीमी आंच पे पकेगी तब तक मैंने अपना घर साफ़ किया, झाड़ू वगैरह और सब। और तब मैं गई नहाने, नहा करके मैंने पूजा करी, पूजा करके तब नाश्ता करके फिर मैं सो गई थी दवाई वगैरह खा करके। और तबीयत ऐसी थी, इसी वजह से वैसे तो मैंने एक दिन गैप करके व्लॉग मैं अपलोड करती हूँ, लेकिन तबीयत ऐसी हो गई थी और कुछ गेस्ट भी आए हुए थे घर पे 2 दिन से, तो इस वजह से भी मैं नहीं कर पाई थी। और कल भी मैं पूरा दिन सोई ही थी, क्योंकि हस्बैंड और सारे जो लोग आए थे वो लोग चले गए थे कहीं घूमने, तो मैं ऐसे ही सो गई थी। मतलब मैंने फुल रेस्ट लिया, तब अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है। तो खैर अभी झाड़ू वाड़ू लगा करके दक्षिता को मैंने पहले नाश्ता दिया, उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। ये अपना खुद ही खा रही थी और मोबाइल देखे बिना नहीं खाती है। मतलब टीवी चल रहा था लेकिन टीवी बंद करके इसने बोला मुझे मोबाइल दे दो, मैं मोबाइल देख करके ही खाऊंगी। बस ये है कि इसके अंदर ये आदत नहीं है कि पूरा दिन मोबाइल देखे, लेकिन इसको खाते टाइम चाहिए। पता नहीं स्कूल में कैसे खाती है, समझ नहीं आता है मुझे। लेकिन घर पे अगर चाहे मैं खिलाऊं चाहे ये अपने आप से खाए, इसको मोबाइल चाहिए ही होता है। तो खैर उसको मैं नाश्ता दे करके चली गई नहाने। नहा करके आई, सबसे पहले मैंने पूजा करी, उसके बाद फिर मैं गई किचन में। हस्बैंड के लिए 2 पराठे मैंने बनाए, क्योंकि उनको बिना पराठे के उनका नाश्ता इनकम्प्लीट होता है तो इसलिए उनके लिए मैंने 2 पराठे बना दिए थे। और अपने लिए मैंने चीला ही बनाया था, 2 पतले पतले चीले मैंने बना लिए थे, उसी का नाश्ता किया था मैंने। पूजा करके सबसे पहले तो मैंने किचन क्लीन किया, क्योंकि बाकी का काम हो गया था, बस किचन को क्लीन किया मैंने, तब मैं नाश्ता करने गई। और ये है मेरा आज का नाश्ता, देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है ना, सॉस के साथ भी अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ा सा ले लिया था। अब मैं मिल रही हूँ सीधे दोपहर में आपसे। मैं सो के उठ गई थी अभी, हस्बैंड खाना बाहर से ही लाए थे, और ये मील है एक तरह से, मतलब यहाँ चेन्नई में ऐसे ही मिलता है। राइस रहेगा, सांभर, रसम, 1-2 तरह की सब्ज़ी रहेगी, ये सब कुछ, और पापड़। और हाँ, साथ में एक छाछ का भी पैकेट होता है छोटा सा। तो ये सारा कुछ हस्बैंड लेकर के आए थे, तो मैं उन्हीं का खाना निकाल रही थी, तो उनको मैंने खाना दिया। फिर बाकी के जो बर्तन थे नाश्ते वाले मैंने कुछ नहीं धुला था, अब मैं ये सब कर रही हूँ।
तो बस यही है, तबीयत खराब रहे कुछ भी हो, सब कुछ अकेले देखना है, मैनेज करना है, चाहे लेट करो चाहे पहले करो, लेकिन करना खुद ही पड़ता है सब कुछ। बहुत दिक्कत होती है कभी कभी। हेलो गाइस, तो अभी शाम के बज रहे हैं 5:30, बच्चे चले गए हैं ट्यूशन। तो अब मैं वीडियो अपना कंटिन्यू कर रही हूँ। तबीयत बहुत ज़्यादा अचानक से बिल्कुल ख़राब हो गई थी। मतलब मैं 10 बजे मैंने नाश्ता किया, उसके बाद से मैं सो गई थी। उठी हूँ 1:30 बजे, खाना हस्बैंड बाहर से ही लेकर के आए थे, तो बस वही थोड़ा बहुत खाया पिया। फिर थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट किया। यही सब कर रही थी। तो खैर अभी बच्चे चले गए हैं ट्यूशन। मैंने कुछ सामान अपने लिए नहीं, मतलब अपने किचन के लिए मंगवाया था मीशो से, और कुछ एक फ्लिपकार्ट से भी। तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने किचन के लिए क्या क्या मंगवाया है। मतलब एक साथ नहीं मैंने कुछ भी लिया है, सब धीरे धीरे। कुछ 1 महीने पहले का है, कुछ 1.5 महीने पहले का है। लेकिन आज वीडियो बना रही थी तो मैंने सोचा सब कुछ इससे मैं इंक्लूड करके आपको दिखा देती हूँ। मे भी आपको ज़रूरत हो तो आप ले सकते हो। तो सबसे पहला तो है ये एप्पल कटर, जो कि मीशो से मैंने लिया था, और इसकी प्राइस थी आई थिंक 79 और 80 रुपीज़ समथिंग। मैं स्क्रीन पे कहीं मेंशन कर दूँगी प्राइस, तो आप देख लेना। बहुत ही यूज़फुल चीज़ है यार, मतलब फटाफट से एक बार में कट जाता है एप्पल। नेक्स्ट मैंने लिया है, ये है कोलैंडर या फिर स्ट्रेनर आप कह सकते हो, जैसे साग वगैरह धुलना हुआ या फिर सब्ज़ी वगैरह। तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, और ये मुझे मिली है 260 और 265 समथिंग ऐसे की। मुझे प्राइस एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं सबका प्राइस मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे, आप देख लेना। नेक्स्ट है ये क्यूट सा छोटा सा चॉपिंग बोर्ड, जिसमें यहाँ पे आपको मिल जाता है अदरक और लहसुन घिसने के लिए। बहुत अच्छा वर्क करता है ये, ऐसे नहीं पता चल रहा है, लेकिन बहुत ही शार्प है, बहुत ज़्यादा। और इधर आप बाकी की अपनी सब्जियां कट कर सकते हो। बहुत छोटा है, और थोड़ा बड़ा होता तो अच्छा रहता, लेकिन बहुत छोटा है ये। और इसकी प्राइस थी ओनली 65 रुपीज़, और इसको मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। मैंने एक और चॉपिंग बोर्ड लिया है, ये मीशो से था। इसकी साइज़ है इतनी, और ये 150 और 160 समथिंग का था। और इसको लिए मुझे 1.5 महीने हो गए हैं। मैं इसको डेली यूज़ करती हूँ अपना चॉपिंग करने के लिए। कुछ भी चॉपिंग करना हुआ, सब्ज़ी प्याज टमाटर जो भी, मैं सब इसी पे करती हूँ। अलावा मैंने लिया है एक चकला बेलन का सेट। जैसे अपने वीडियोस में देखा होगा, मेरा लकड़ी का था, पहले शादी में मिला हुआ था, किसी ने गिफ्ट दिया था, तो वो मेरा चल रहा था। लेकिन लकड़ी का ना पानी में मतलब धोते धोते वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा था। तो मुझे ये 280 और 250 समथिंग का ये मुझे मिल गया। साथ में बेलन भी इसके था, तो ये मैंने मीशो से लिया। मैंने एक स्टैंड लिया है किचन के लिए, इतना बड़ा है ये, आप देख सकते हो। स्टील का है ये भी, और ये 275 रुपीज़ का था मीशो से। लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब आप देख सकते हो 270 रुपीज़ का था। और साइज़ भी ये थोड़ा छोटा ही मुझे लगा, लेकिन मैंने फिर भी रख लिया क्योंकि मेरा काम इससे चल जा रहा था, तो इस वजह से मैंने इसको रख लिया। और लास्ट मैंने लिया है, ये है प्लेट। ये भी मैंने मीशो से लिया है, और ये मुझे कल ही रिसीव हुआ है रात में। पता नहीं रात में कौन सा डिलीवरी करने का सिस्टम बन गया, रात में 10:30 बजे आया था। तो ये कुछ ऐसा है, बनाना लीफ का डिज़ाइन है, और साइज़ कुछ इतनी है। लेकिन मैं इसको रिटर्न करूँगी क्योंकि मैंने सोचा था थोड़ा सा बड़ा होगा, कम से कम इतना। और इसकी क्वालिटी भी ओके ही है, बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत नहीं है। ये प्लेट अगर एक बार गिरी तो टूट जाएगी। मैंने सोचा था थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा होगा। ये 320 समथिंग का मुझे मीशो से मिला है। वो ये था सारा सामान जो मैंने रिसेंटली अपने किचन के लिए लिया था। रिसेंटली नहीं, मतलब 1-1.5 महीने से, मतलब धीरे धीरे मैं लेती हूँ कुछ भी सामान, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे मैं अपना शॉपिंग कर लेती हूँ। और मोस्टली मैं ऑनलाइन ही लेती हूँ ज़्यादातर सामान। तो खैर ये था सारा सामान। मैं सबके लिंक दे दूँगी और कोड भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो चेक ज़रूर कर लेना। इस ब्लॉग को इधर एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।